येस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो येस फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर पूर्वावलोकन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पूर्वावलोकन में अभी तक हमने पार्ट 6 तक जो है वो डिस्कस कर लिया है। पार्ट 6 तक हो चुका है, ठीक है, पार्ट 6 तक हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है इन सीरीज़ को तो आप बिल्कुल जा करके उसे देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप किसी भी जो है यूपीएससी या यूपीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इन सब के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन इसके साथ में अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लाइक एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ से भी आपको बेसिकली हम यहाँ पर पॉलिटी का डिस्कस कर रहे हैं ना, तो पॉलिटी में आपको ये एक आइडिया पता चलता है कि एक आइडिया लगता है कि आप किस तरीके से जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो किसी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले नोट्स देखते हैं और उसी नोट्स पर बेस्ड फिर हम जो है वो क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस पार्ट में मैं आर्टिकल्स को और शेड्यूल को जो है वो डिस्कस करूँगी। ये सारे टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि इससे हमने देखा, अभी आपने देखा होगा कि प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसमें हमने बोला था कि ये 3 टॉपिक से मिलाकर के लगभग 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। कौन कौन से 3 चीज़ें? एक तो आपका पार्ट, शेड्यूल एंड आपका आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हमने पार्ट वाला जो है वो डिस्कस कर लिया है इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, इट मीन्स पार्ट 6 में। पार्ट 7 आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 7। तो इस पार्ट 7 में आपको आर्टिकल प्लस उसके साथ में शेड्यूल के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने जितना प्रीवियस वाले जो है वीडियो में कवर किया है था उसी के जस्ट आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एंड 10वां देख सकते हो, कौन सी जोड़ी जो है वो सुमेलित है। तो सर्वोच्च न्यायालय 318 दिया है, भारत का निर्वाचन आयोग गलत है, भारत का निर्वाचन आयोग 324 सही है, संघीय लोक सेवा 332 गलत है, महाधिवक्ता 351 गलत है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में जो है वो पूछा गया है। कौन सा सही नहीं है? तो 39 ये सही है, 40 ये भी सही है, यूसीसी के बारे में दिया है 44 ये भी सही है, नगर पालिका का न्यायपालिका से पृथककरण ये गलत है। ये आपका डी जो है अनुच्छेद 48 नहीं होगा, बल्कि आपका अनुच्छेद 48 तो आपका उससे कृषि से संबंधित है ना। तो 40 में समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 40 में, आपको 44 में इसके बारे में दे दिया जाता है, और 50 में जो है वो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है, ना कि 48 में। 48 में क्या है, पर्यावरण से संबंधित है। अब देखो 124 दिया है, अनुच्छेद 124 किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 5 किस में है? अनुच्छेद 5 देखो आपका नागरिकता है। अब अनुच्छेद 124 भी आपका संघीय न्यायपालिका है, तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पहले का 1, दूसरे का 2, ये भी आपके सामने सामने मिलते हैं। तो ये आपका उत्तराखंड पीसीएस में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखो सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, तो यहाँ पर है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। 368 देखो संशोधन से, अगर डी का पहला मिल रहा है, ये दोनों तो कट गए, डी का पहला है ही नहीं। देख लो कहाँ पर है डी का पहला मिल रहा है, तो ये देखो डी का पहला इसमें मिल रहा है, तो डी यही आपका सही हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना किस में शामिल है? अनुच्छेद 1 से 14 समता का अधिकार। देखो समता का अधिकार तो आपको पता होगा कि 14 में है ना। तो बी का दूसरा, बी का पहला, अगर बी का पहला आपको पता है तो आप देखो कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। देखो बी ही सही हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे भी आपको सारे आर्टिकल पता होने चाहिए, तो आप सारे आर्टिकल अगर आप देखना चाहो तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, सूची 1 को सूची 2 में फिर से मिलाना है। अनुच्छेद 54 हो गया, अनुच्छेद 75 हो गया, अनुच्छेद 155, 164। देखो सपोज आपको सारे नहीं पता है, लेकिन 75 आप बता सकते हो क्या मुझे? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधानसभाओं का, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। एक बार यहाँ पर देख लो, ये जो है कॉलम की पहले कहाँ पर मिला हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यानी कि सीधे सीधे है इसके बारे में, यानी ये जो है अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर से मैच करना है, देखो आर्टिकल से मैच करने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90। तो यहाँ पर देखो तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। तो ये देखो पहले का दूसरा है और दूसरे का आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मिला सकते हो। देख लो इसके सामने सामने दिया हुआ है, यानी अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 जो है उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है।
आगे चलते हैं और यहाँ पर 17 नंबर फिर से देख सकते हो, फिर से मैच करने के लिए दिया है 323A, 324, 330, 320। देख रहे हो ये आर्टिकल कहाँ पर पूछे जा रहे हैं, बार बार पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएससी में ऐसे आर्टिकल्स इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको मिलाने की कोशिश करो तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। ये देखो, खैर यहाँ पर हम देख लेते हैं इन सबको। 323A जो है ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में। 324 निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन के बारे में, ईसीआई के बारे में है। अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से लेकर है। 320 जो है लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में है। फिर से यहाँ पर देख सकते हो संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन आपका 368 में है, ठीक है। ए का अगर आपको बाकी सब भी नहीं पता है, ए का 4 अगर आप कर लेते हो तो आपका हो जाता है सही, बी ऑप्शन जो है आपको सही निकल करके आ जाता है। देखो इस पीसीएस में खास बात ये हो जाती है कि अगर आपको 1-2 ऑप्शन पता है तो भी आप कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात के बारे में 360 और ये दिया हुआ है। फिर से यहाँ पर मैच करने के लिए दिया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है सीएजी के बारे में है। वित्त आयोग प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण आपका 323A है ना। संघ लोक सेवा आयोग 315 है। देख लो अगर आपको संघ लोक सेवा डी के पहला पता है, डी का अगर पहला पता है और सी का आपको चौथा पता है, सी का चौथा, तो भी आप सही मार्क कर लोगे, ए ऑप्शन देख लो। इसके बारे में आप सामने सामने यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 20 में, अंतरराज्य परिषद, वित्त आयोग और प्रशासनिक न्यायाधिकरण लोक सेवा आयोग। देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A सही है, संघ लोक सेवा आयोग भी सही है, वित्त आयोग भी सही है। मुझे लग रहा है कि सारे के सारे ही सही दिए। देखो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, इन्होंने इस क्वेश्चन को लिया ही नहीं है पीसीएस में। क्या क्या हो गया है भाई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रख दिया है। क्यों रख दिया है, क्योंकि इसके सभी विकल्प जो है वो सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि अनुच्छेद 17 न्याय के कौन सा सही है, तो ये देखो समता के बारे में दिया है, जबकि अस्पृश्यता का अंत है। 78 संसद का गठन है, ये भी गलत है। 192 दिया है संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, देखो ये भी गलत दिया हुआ है। अनुच्छेद 352 आपात की स्थिति की घोषणा, ये सही है, तो यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ये देखो यूपी लोअर पीसीएस में 2 बार पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, 215 दिया हुआ है, 222, ये देखो कौन सा सही मतलब मैच करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं और इसके बाद आप ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये RAS में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, इन आर्टिकल्स से संबंधित। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख है, 222 में उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायालय में किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर है, 226 में विशेष रिट के बारे में है, 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो बी में है, अनुच्छेद 241 में। यूपी ROE में पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सूची को सूची 2 में मिलाइए। अनुच्छेद 76 जो है, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 75 1, अनुच्छेद 131, इसके मैचिंग को देख सकते हो आप। इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला। पहले का आपका तीसरा है, ठीक है, एंड दूसरे का आपका पहला है। तो 76 जो है वो महान्यायवादी के बारे में दिया है, ये आप देख लोगे। और इसके एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हो इसके एक्सप्लेनेशन को कि 76 में महान्यायवादी है, 148 में ये आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG के बारे में दिया है, 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है, 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में है। विधि के सम्मुख समानता, अब यहाँ पे फिर से मिलाना है, विधि के समक्ष समानता आप 14 है। कार्य करने के अधिकार, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये आपका 45 में दिया हुआ है, ठीक है। कार्य करने के लिए मानवीय स्थिति आपकी जो है, इसी तरीके से देख सकते हो कार्य करने के लिए अधिकार जो है, अगर देखो आपको सभी नहीं पता है, पहले का तीसरा और चौथे का दूसरा पता है तो भी आप कर सकते हो। पहले का तीसरा देखो, सिर्फ पहले का तीसरा पता है तो भी आप कर सकते थे, दूसरे का चौथा। लेकिन इसमें भी कुछ खेल किया है, क्या किया है, सही सुमेलन इस प्रकार है कि अनुच्छेद विधि के समक्ष समझा 14 है, कार्य करने का अधिकार 41 है, कार्य करने की मानवीय स्थिति 42 है, ये 45 है। और बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मूलतः जो है 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 21A के तहत इसमें जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको मतलब उन्होंने अलग कर दिया था, कुछ उन्होंने लिखने में गलती की होगी, इस वजह से उन्होंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो 26 में सही सुमेलित की नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 371A जो है नागालैंड के बारे में है, सही है, ये भी सही है। 371 ग जो है वो मेघालय के बारे में नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अब ग किसके बारे में दिया हुआ है, तो 371 ग जो है वो मणिपुर के बारे में दिया है, ना कि मेघालय के बारे में दिया है। अब आते हैं अनुसूचियाँ, जो कि शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे देखोगे ना करीब 60 से 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं अकेले सिर्फ अनुसूचियाँ से, शेड्यूल से। तो चलिए आइए देखते हैं
तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। पहले में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, दूसरे में भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन के बारे में है, ठीक है। तीसरे में जो है वो आपके कुछ पदाधिकारियों के शपथ के बारे में है। तो चौथे में राज्य के राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। पाँचवें में देखो तो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है, अनुसूचित जनजातियां हैं उनके नियंत्रण के बारे में दिया है। पाँचवें में उनके भूमि खनन और उपज पर उनका जो है नियंत्रण होगा। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में दिया हुआ है। सातवें में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया हुआ है, ठीक है। जो आप 3 सूचियां देखते हो ना, कौन कौन सी, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो वो इसी में दिया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 विषय मूलतः थे, लेकिन वर्तमान में 98 हैं। राज्य सूची में 66 मूलतः थे, लेकिन अभी 59 हैं। और समवर्ती में 47 विषय मूलतः थे, लेकिन अभी 52 हो गए हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार पुलिस, लोक व्यवस्था। तो इन सब में आप देख सकते हो कि संघ सूची में कौन कौन सी विषय आते हैं और बाकी में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषा के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जो 22 भाषाएं हैं उनके बारे में दिया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी में एक 21 संशोधन होता है। 1992 में कोंकणी, नेपाली, इन सबको जोड़ लिया जाता है। तो इस तरीके से कई बार संशोधन होता है और उसमें इन सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है। 9वीं अनुसूची में आप देख सकते हो कि इनके नियमों के विधिमान्यकरण के बारे में है। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो 10वीं अनुसूची, ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन के बारे में, दल बदल के बारे में है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों के बारे में है। 12वीं आपकी म्यूनिसिपालिटी यानी नगर पालिका के बारे में है। तो कुल 12 अनुसूचियाँ हमने यहाँ पर कवर किया है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, लगभग 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 60 से ज़्यादा क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो कुल आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। ये एमपीपीएससी में पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो ये फिर से 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय संविधान में कुल 20 भाग हैं, गलत है, नहीं है। भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद, नहीं, 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं अनुसूचियाँ जो है वो बाद में संशोधन के थ्रू जोड़ी गई हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर अगर देखो 1 2 3, तो केवल सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी केवल 3 है ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी राज्यों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो कौन सी ऐसी है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी पहली अनुसूची जो है वो इसके, ये देखो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है एंड यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। तो पहली अनुसूची में जो है संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में देता है, बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत संघ द्वारा नए राज्य का सृजन करना हो तो अनुसूचियों में किस एक विषय का संशोधित किया जाना चाहिए, किस आवश्यक को संशोधित किया जाना चाहिए। तो ये पहला ही ना, तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, तो वहाँ पर अगर कोई भी संशोधन होगा, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। देख रहे हो, अनुसूचियों से संबंधित यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है। तो 4थी अनुसूची जो है वो जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, मतलब विभिन्न राज्यों में क्या स्थान होगा। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में क्या उपबंधित है, तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का स्वरूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद शपथ का प्रारूप। ध्यान देना, 3य अनुसूची की बात की जा रही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य के रूप में शपथ। देखो शपथ तो हम जानते हैं, लेकिन किनका किनका शपथ होता है वो भी हमें ध्यान रखना होगा। तो सी हो जाएगा आपका, यानी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के शपथ जो है वो अनुसूची, ये 3य अनुसूची में नहीं है, ठीक है। तो ये यूपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कौन कौन लोग शपथ लेते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो 3य अनुसूची जो है वो अभी आपने देख लिया कि शपथ से रिलेटेड हो गया, ठीक है। बाकी भी देख लो आप। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है। 7वीं अनुसूची आपका उधर ही दिया हुआ था। अगर डी का तीसरा आपको सपोज सारा नहीं पता है, तो डी का तीसरा अगर पता है तो भी आप कर ले जाओगे, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या था, 3य अनुसूची आपका शपथ से हो गया। 4th जो है वो राज्यों का आवंटन हो गया। 7वीं जो है संसद और विधानमंडल में जो सूची हो गई, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में है। और 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से दिया हुआ है, ये 4th अनुसूची जो है वो आपके राज्यसभा से संबंधित हो गया, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है ये आपके भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा।
8वीं जो है वो भाषा से संबंधित हो जाएगा और 6वीं जो है ये जनजाति से संबंधित हो जाएगा। यानी ए का तीसरा देख लो, सिर्फ एक से भी आप कर सकते थे। सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हो सूची को सूची 2 से मिलाइए। तो 7वीं अनुसूची भाषा, सॉरी ये 7वीं अनुसूची नहीं, भाषा तो आपकी 8वीं अनुसूची है ना, मिलान करना है। आइए देखते हैं। तो देख सकते हो आप 7वीं अनुसूची में आपका कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, विधायी शक्तियों का वितरण, हाँ यही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची आपका भाषा से संबंधित है, 10वीं दल परिवर्तन से संबंधित है और 9वीं आपका विधिमान्यकरण से संबंधित है। ठीक है, तो पहले का तीसरा देख लो, पहले का तीसरा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दूसरा भी आपको देखना पड़ेगा, दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला आपका देख लो, यहाँ पर दोनों मैच कर रहा है भाई। RO 2016 में पूछा गया है। फिर से देख लो तीसरे में क्या है, तीसरे का चौथा। अब देखो यहाँ से तो क्लियर हो जाना चाहिए, तीसरे का चौथा, तो यही आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आओ सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो 7वीं अनुसूची जो है वो आपकी ये हो जाएगा संघ समवर्ती, 8वीं आपकी भाषा, 9वीं आपकी, यही सेम क्वेश्चन उठा करके दे दिया है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, 11 में पूछा गया है, किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था इस चीज़ को। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, तो 9वीं अनुसूची को किसने लाया था, वो जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, ये किसमें है, तो ये आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य भूमि सुधार 9वीं अनुसूची है। देखो 9वीं अनुसूची बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बड़े जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, बहुत ही विवाद चल रहा था इसको लेकर के। भारत की संसद किसी कानून विषय को भारत के सांविधिक की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। क्या कह रहा है, किसी कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। कोई भी, ये पहले था अब नहीं है, अब तो ऐसा नहीं है, तो दूसरा तो काट दो, ए हो जाएगा, केवल ए सही है, दूसरा गलत हो गया। ये यूपीएससी में पूछा गया है और ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कोएलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची। देखो 9वीं अनुसूची जो है ना, बहुत विवाद रहा है, इसको लेकर के बहुत डिस्प्यूट चला है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो ये आपके 7वीं अनुसूची में है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इनमें कितने कितने विषय हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी पहले का ए, दूसरे का सी, फर्स्ट का ए एंड दूसरे का आपका सी हो जाएगा, और तीसरे का फिर बचा तो ये आपका 47 जो है वो सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन में, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो आर्थिक योजना आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन जो है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो सेम वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, ये आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता, ये किस में दिया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। इसे जो है केंद्र भी इस पर नियम बना सकता है और राज्य भी। ये बीपीएससी 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी आपराधिक मामले। ये बाकी जो है देखो, पुलिस जो है ये आपके राज्य सूची का हिस्सा है, रेडियो टेलीविजन जो है वो संघ का है, विदेशी भी संघ का है। बी ऑप्शन जो है ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। ये छत्तीसगढ़ और यूपी पीसीएस दोनों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में आपकी जनसंख्या नियंत्रण और नियोजन जो है ये इस पर दोनों ही बना सकते हैं नियम, ये यूपीएससी में पूछा गया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य सूची, जनगणना, राज्य सभा में सीटों का बंटवारा। देखो द्वितीय अनुसूची में नहीं है, तो यही गलत हो गया, और जो गलत है वही आपका सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल, ये भी सही है। तो यूपी पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। पुलिस जो है वो आपका राज्य सूची में आ जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो कौन से संविधान संशोधन के थ्रू, तो सी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची की समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये भी आपका बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। भारत के संविधान के विषय के अंतर्गत संबंधित सूची में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो, वन है समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर जो है संगीत सूची, जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। शेयर बाजार जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी कहाँ पर जो है वो सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पर फिर से देख सकते हो आप केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी ए का जो है वो तीसरा हो जाएगा। जनगणना जो है वो आपके केंद्र सूची का विषय है। इसी तरीके से आपका बी का पहला यानी राज्य सूची जो है वो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने सामने, यानी कि केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस, समवर्ती सूची जनसंख्या, अवशिष्ट शक्तियाँ में अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर फिर से देख सकते हो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है। तो नीति निर्देशक तत्व भी डालता है, ग्रामीण शहरी निकाय भी डालता है। ठीक है। पंचम सूची, अष्टम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मतलब सारे ही जो है वो इस पर प्रभाव डालते हैं। ये यूपीएससी 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन। ये बीपीएससी में पूछा गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, फिर से वही पूछ लिया गया, दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है। ध्यान देना किसका उल्लेख नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो गैस जो है ये आपके संघ सूची का विषय नहीं है, बल्कि गैस आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये राज्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा विषय संविधान सूची संघ सूची में संबंधित नहीं है। फिर से यही पूछा है। तो डी आपका कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो ये ध्यान रखना, बाकी सभी संघ सूची में है। भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है। तो राज्य सूची में आपका रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची के विषय हो जाते हैं। यहाँ एक एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 35 में, कौन सा राज्य सूची के विषय में है। तो ए ऑप्शन जो है रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज विकास किस सूची में शामिल है। तो ये आपके बी यानी राज्य सूची का विषय है। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ और एमपी पीसीएस दोनों में पूछा गया है। कौन सा विषय है संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में अगर आप देखो तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस अनुसूची विधानमंडल में निर्वाचन से संबंधित है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों को ही इसने माना है। एमपी पीसीएस में ये पूछा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन में, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 7वीं अनुसूची में दिया है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है भूमि सुधार किस में है। तो भूमि सुधार जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है और किसमें है, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारत के संविधान में कौन सा एक अनुसूची दल बदल है। तो दल बदल आपका 10वीं अनुसूची है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है एंड उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की दल बदल अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है। तो ये 10वीं अनुसूची से है। ये यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि और खनन जो है वो शामिल है। तो ये आपका 5वीं अनुसूची हो जाएगा। ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 45 में आ जाते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया गया तो इससे उनको क्या जो है हक मिल जाता है। तो ये यूपीएससी देखो अभी लास्ट ईयर 2022 का क्वेश्चन है। तो इससे जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लग जाएगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इस अनुसूची में आते ही ये 5वीं अनुसूची में जो जनजातीय लोग होते हैं उनको इसका नियंत्रण दे दिया जाता है। 46 नंबर में आ जाते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में दिया हुआ है। तो ये 5वीं अनुसूची हो जाएगा। ये भी यूपीएससी 2008 में पूछा गया है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के संबंध में किस लिए दिए गए हैं। ये भी 2015 यूपीएससी में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 48 में, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से राज्यों में लागू नहीं होती है। तो आपको पता होना चाहिए मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होता है। असम जो है
ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर आपका नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को में संबंधित हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन यानी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो हो जाते हैं वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है, तो प्रत्येक जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। देखो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। स्वायत्त जिला परिषद में 24 सदस्य मतदान के लिए होते हैं, शेष राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। असम स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, तो ये भी सही है, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। 51 के बाद इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो। और इसके बाद आ जाता है 52 नंबर, कह रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची जो है अब वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। और इसी के बाद आपका नेक्स्ट और अंतिम आ जाता है 53 नंबर कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय जो है वो शामिल है। ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। तो देख रहे हो आप मात्र अनुच्छेद, पार्ट्स और शेड्यूल से कितने ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। बहुत कम समय में हमने इसको करने का कोशिश किया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर और भी बाकी सेशंस जो है वो लेकर के आऊँगी। इस पर बेस्ड सभी आयोगों में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको समय पर जो है ये सारे वीडियोज़ जो है वो मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।